नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सिपाही भर्ती में अब 1600 मीटर की दौड़ होगी। झारखंड सरकार ने पुलिस कक्षपाल सिपाही और उत्पाद सिपाही नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में बदलाव किया है। अब पुरुष अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की दौड़ नहीं बल्कि 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं महिला अभ्यर्थियों को 6 किलोमीटर की दौड़ की जगह 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। पहले महिलाओं को 6 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई है। बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बता दें, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन को मंजूरी दे दी गई है। शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा में पहले की तुलना में छूट दी गई है। इन पदों के लिए 10वीं या मैट्रिक परीक्षा पास होना अनिवार्य है। वहीं सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों की ऊंचाई न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और सीना न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना आवश्यक होगा। वहीं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए ऊंचाई न्यूनतम 155 सेंटीमीटर और सीना न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होना आवश्यक होगा। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 148 सेंटीमीटर ऊंचाई जरूरी होगी। झारखंड में आज से होली तक हीट वेव चलने की चेतावनी जारी। झारखंड में 13 से 15 मार्च तक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। 13 मार्च को राज्य में कहीं कहीं और 14 तथा 15 मार्च को कोल्हान और पलामू प्रमंडल के जिलों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में 3 से 5 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। इस दौरान 14 से राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंशिक बादल भी छाए रहेंगे, लेकिन इस बदलाव के बावजूद गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 16 मार्च तक दोपहर के बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे और 17 मार्च को राज्य के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे। इस दिन गरज के साथ कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान अपने सामान्य तापमान की तुलना में 2 से 6 डिग्री अधिकतम हो चुके हैं। सबसे ज्यादा गर्मी पलामू, गढ़वा और लातेहार में पड़ रही है। होलिका दहन आज रात 10:29 के बाद 15 को होली सभी के जीवन में प्रेम और खुशियां भरने का अवसर है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। गुरुवार को फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन रात के 10:30 के बाद किया जाएगा। इसके बाद रात भर होलिका जलाने का मुहूर्त है। होलिका दहन के बाद शनिवार को रंगोत्सव मनाया जाएगा। बता दें, धर्मशास्त्र और पंचांग के अनुसार रंगोत्सव होली चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाने का विधान है। इसलिए प्रतिपदा उदया तिथि के अनुसार शनिवार को ही मान्य है। होलिका दहन गुरुवार की रात भद्रा काल समाप्त होने के बाद होगा। गुरुवार की रात 8:29 पर पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है, लेकिन इस पर भद्रा का साया पड़ रहा है। वहीं रात के 10:29 तक भद्रा का साया खत्म होने के बाद होलिका दहन की जाएगी। बता दें, आचार्य पंडित रामदेव पांडे ने बताया है कि हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन पूर्णिमा की तिथि 13 मार्च गुरुवार की रात 8:29 से लेकर शुक्रवार को दिन के 12:25 तक है। इसके बाद चैत्र प्रतिपदा आरंभ होगा, जो शनिवार दोपहर 2:34 तक रहेगा। इस तिथि में 13 की रात पूर्णिमा तिथि मान्य है। रांची में 3 लाख से अधिक को मैया योजना के पैसे ट्रांसफर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने होली पर आधी आबादी को बड़ी सौगात दी है। होली से पहले राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में सम्मान राशि ट्रांसफर की जा रही है। लाभुकों के खाते में एक साथ 3 महीने की सम्मान राशि 7500 रुपये हस्तांतरित की जा रही है। हर महीने अब मैया सम्मान योजना के 2500 रुपये दिए जा रहे हैं। शुरुआत में इस योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये महिलाओं को दिए जा रहे थे। इसके बाद इस योजना की राशि बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है। बता दें, रांची जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 3,08,280 लाभुकों के खाते में 7500 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सभी लाभुकों के खाते में कुल 231,18,72,500 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। झारखंड में होली, सरहुल, रामनवमी और ईद पर हाई लेवल की मीटिंग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी पर्व त्योहार के मद्देनजर राज्य की पुलिस को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। आने वाले समय में राज्य में होली, सरहुल, रामनवमी और ईद का त्योहार है। पुलिस प्रशासन को विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए चौकस रहने को कहा गया है। सीएम ने बुधवार को राज्य के आला अधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि पर्व त्योहार का उत्सव अपराध मुक्त वातावरण में आपसी प्रेम व सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए। राज्य के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कोई छोटी मोटी अप्रिय घटना, सांप्रदायिक तनाव अथवा विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद के साथ अलर्ट रहे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव अथवा विवाद की आशंका रहती है उन क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरते, असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पर्व त्योहार के समय सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखे। होली पर लगातार 4 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। होली पर लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। पहले 2 दिनों की ही छुट्टी थी, बाद में 15 मार्च को भी छुट्टी दे दी गई है। अगले दिन रविवार के कारण 4 दिनों का अवकाश हो गया है। हालांकि इस दौरान बैंकों के डिजिटल पेमेंट मोड और एटीएम की सेवाएं मिलती रहेगी। संभावना जताई जा रही है कि होली के चलते आखिरी दिनों में कुछ एटीएम में कैश की किल्लत देखी जा सकती है। बैंक एसोसिएशन ने 15 मार्च को होली की छुट्टी का हवाला देते हुए पीएम और वित्त मंत्रालय को आग्रह पत्र भेजा है। इसके बाद छुट्टियां नए सिरे से घोषित की गई। कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने एनआई एक्ट के तहत छुट्टी की सूचना जारी कर दी है। बता दें, पहले होली के अवसर पर 13 और 14 मार्च को छुट्टी घोषणा की गई थी। अब 15 मार्च को भी छुट्टी दे दी गई है। चतरा में 1,35,000 से अधिक को मिला मैया सम्मान का पैसा। झारखंड के चतरा जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब तक 1,35,818 महिलाओं को 75,75 रुपए का भुगतान किया गया है। सम्मान राशि भेजने का कार्य अभी भी जारी है। बता दें, 17,399 लाभुकों को जल्द सम्मान राशि भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं जनवरी 2025 में दिसंबर माह की राशि 1,98,238 लाभुकों को भुगतान किया गया था। चतरा जिले में 1,53,217 लाभुकों को राशि का भुगतान किया जाना है। इसमें चतरा सदर प्रखंड के 7,054, चतरा नगर निगम परिषद क्षेत्र के 16,096 शामिल हैं। दलमा में बाघ का आतंक, बैल का किया शिकार। पूर्वी सिंहभूम के दलमा वन प्राणी आश्रयणी में बाघ की मौजूदगी से ग्रामीणों और पर्यटकों में दहशत है। रविवार रात और सोमवार को दलमा बुढ़ा बाबा शिव मंदिर की गौशाला के बैल को बाघ ने अपना शिकार बनाया है। गौशाला की देखरेख करने वाले झागल बाबा ने घटना की जानकारी मंदिर प्रबंधन को दी है। इसके बाद वन विभाग ने सुरक्षा उपयोग के तहत उस क्षेत्र में पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही ग्रामीणों और पर्यटकों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। बता दें, बाघ दिसंबर 2024 से लगातार दलमा जंगल में घूम रहा है। अब तक मंदिर की गौशाला की 5 से 6 गायों का शिकार कर चुका है। आश्रम के साधु संत और ग्रामीणों में इससे भय का भी माहौल है। दलमा के डीएफओ सबा आलम अंसारी ने बाघ की मौजूदगी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि यह बाघ की प्रवृत्ति है। झारखंड के संताल परगना को अलग राज्य और राष्ट्रपति शासन की मांग। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद ने लोकसभा में झारखंड के संताल परगना को अलग राज्य बनाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलग करके परिसीमन कराने की मांग की है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को लोकसभा में संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। कहा है कि अगला परिसीमन उन्हें अलग करके होना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से आदिवासियों की सीट जा रही है। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इस समस्या के समाधान के लिए संताल परगना को अलग राज्य बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि जरूरत हो तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने पर भी विचार किया जाए। गैंगस्टर अमन साहू के शव को बर्फ में रखकर रांची भेजा। झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में आतंक का पर्याय बने गैंगस्टर के शव को एम्बुलेंस से रांची भेज दिया गया है। उनका शव लेने के लिए उनके परिजन बुधवार 12 मार्च को पलामू पहुंचे। हालांकि इस दौरान उनके परिजनों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। गैंगस्टर अमन साहू को मंगलवार को झारखंड एटीएस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के अनहारी ढोढा में पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हुई थी। पुलिस कस्टडी से हथियार लेकर भागने के क्रम में पुलिस की काउंटर फायरिंग में अमन साहू मारा गया था। बता दें, मंगलवार की रात एमएमसीएच में उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस पदाधिकारी ने घटना की सूचना उनके परिजनों को दी थी। बुधवार शाम करीब 7 बजे अमन साहू के चचेरे भाई कृष्णा साहू बहनोई संतोष कुमार शव लेने के लिए पलामू पहुंचे। खरसावा के साप्ताहिक हॉट में आग लगने से 30 दुकान जलकर खाक। सरायकेला खरसावा में होली से पहले सरायकेला खरसावा जिले के खरसावा में साप्ताहिक हॉट परिसर में आग लगने से 30 दुकानें जलकर राख हो गई है। घटना बुधवार को दिन में हुई है। दुकानों में आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। खरसावा थाना प्रभारी गौरव कुमार और बीडीओ सह प्रभारी सीओ प्रधान माझी तत्काल मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाना शुरू किया। इस दौरान हवा चलने के कारण आग की लपटों ने कई अन्य दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे झोपड़ी नुमा कुछ ही देर में जलकर खाक हो गई। इस दौरान सरायकेला से दलमा की 2 गाड़ियां मंगाई गई। 2 घंटे की मकसद के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जब तक सरायकेला से खरसावा तक दलमा की गाड़ियां आती तब तक 30 दुकानें जलकर राख हो चुकी थी।
झारखंड में जल्द होगी 10,000 बहाली। मंत्री झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बुधवार को 162 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसमें 56 विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी, 38 चिकित्सा पदाधिकारी, 11 दंत चिकित्सक, 57 ओटी टेक्नीशियन शामिल हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव दिखेगा। रिम्स का दबाव कम करने के लिए बहुत जल्द 5 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी। डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज 162 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। इससे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 10,000 से अधिक बहाली होगी। रिटायर्ड डॉक्टर से भी सेवा ली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को नामकुम में स्थित आईपीएच सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, दंत चिकित्सक और ओटी टेक्नीशियन की नियुक्ति दिया है। अमन साहू के घर में मातम, मां पिता बेसुध। गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस ने 11 मार्च को पलामू में एनकाउंटर में मार गिराया। उनकी मौत की सूचना के बाद से घर में मातम छाया हुआ है और रांची के बुढ़मू स्थित मदमे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। माता पिता अमन की मौत की खबर सुनकर बेसुध हो गए हैं। मां को रिश्तेदारों और गांव वालों ने संभाला हुआ है। बेटे की मौत के बाद पिता निरंजन साहू अस्तबद हैं और चुप्पी साध ली है। वो गांव में ही एक किराने की दुकान चलाते हैं। अमन के मारे जाने के मामले में माता पिता और रिश्तेदारों ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। बता दें, अमन साहू का बचपन पतरातू में बीता था। सालों पहले अमन के पिता बुढ़मू स्थित मदमे गांव में आकर बस गए थे। अमन के दादा खेती बाड़ी किया करते थे। अमन का एक भाई नौकरी करता है। रांची में बीजेपी नेता के बेटे समेत 3 की मौत। रांची के कोकर इलाके में मंगलवार तड़के तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराने से 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा राम लखन सिंह यादव कॉलेज के पास हुआ है, जहां टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे में सरायकेला खरसावां के भाजपा नेता बास्को बेसरा के पुत्र अग्नि बेसरा भी मौत हो गई है। मृतक और घायल युवक गम्हरिया के रहने वाले थे। अग्नि बेसरा रविवार रात अपने पिता बास्को बेसरा का हाल चाल जानकर गम्हरिया से रांची लौट रहे थे। झारखंड कैबिनेट में 31 प्रस्ताव पर मुहर। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई। बैठक में 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें, जिसमें राज्य सरकार द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त विधि पदाधिकारियों एवं उनके द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची के अतिरिक्त मुख्यालय के अंदर किसी अन्य न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में पैरवी करने हेतु शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई। इसमें झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अधिनियम 2023 की धारा 26 के अंतर्गत अपर न्यायायुक्त 1 रांची के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदोन्नति करने की स्वीकृति दी गई। वहीं झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना अंतर्गत शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने हेतु मार्च 2025 तक योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है। वहीं झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई है। वहीं झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। धन्यवाद।